नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी प्रेरणादायक बताने जा रहे हैं। जो लोग इस कहानी को दिल से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके घर में कोई भी हमेशा दुख आने का नाम ही नहीं लेता है और घर में सुख और शांति बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज कलह उत्पन्न होती है उस घर में बरकत नहीं होती। माँ लक्ष्मी जिस घर में सुख शांति नहीं होती वहाँ घर में निवास नहीं करती हैं। यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में कभी भी कलह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं वहाँ पर सुख शांति नहीं आती और ना ही माता लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहाँ दुख हमेशा आते रहते हैं। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर ध्यान देकर सुने और इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वे हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके भेज सकते हैं। अच्छे कमेंट करना ना भूलें। कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का सा वीडियो। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारी समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफी मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, इससे अच्छा है कि सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है तो दोनों उड़ करके एक नगर में चले जाते हैं। उस नगर का राजा उस पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि वह आपस में क्या कह रहे हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहते हैं कि रानी, मुझे बहुत भूख लगी है। रानी राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के सामने थाली आती है उसमें से एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर के धीरे धीरे जाने लगती है। इस घटना को राजा वहीं पर बैठे बैठे देखने लगते हैं। चींटी के पास तुरंत दूसरा एक बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उससे चावल छीन लेता है। चींटी से लड़ाई करना शुरू कर देता है, पर चींटी कहती है कि यह टुकड़ा मैं नहीं दूंगी। क्योंकि राजा पशु पक्षियों की आवाज, जीव जंतुओं की आवाज समझते थे, तो वह उस चींटी और चींटा की आपस की लड़ाई को भी देख रहे थे और उनकी बातों को भी सुन रहे थे। चींटा चींटी से कहता है कि तुम दूसरा दाना राजा की थाली से लेकर आ जाओ। चींटी कहती है कि अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देंगे। चींटा के जिद करने पर चींटी आगे जाती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आती है। चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात सुन रहा है और समझ रहा है। चींटा चींटी से कहता है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। वह हंसे ही जा रहे हैं। रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे रसोई से बाहर निकलती है, रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है कि महाराज, क्या आपसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करती है और कहती है कि आपको बताना ही पड़ेगा, इस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। नहीं, रानी मुझे समझते हैं अगर, तो आपको हमें यह बात बतानी ही पड़ेगी। राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है कि अब वह कैसे इस बात को छुपाएं। बार बार मना करने के बाद भी यदि राजा अपनी बात को रानी से बता देगा तो पत्थर का बन जाएगा। रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ जाता है। राजा फिर भी रानी से कहते हैं कि यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। पुरानी बात पर इतनी ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। तो राजा ने कहा, अगर तुम्हें यह बात जाननी है तो किसी जंगल में चलता हूँ, वहाँ पर तुम्हें यह बात बताऊंगा। राजा और रानी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। घनघोर जंगल में पहुँच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगते हैं। रानी और राजा की यह बातें मोर और मोरनी बैठे वहीं पर सुन रहे होते हैं। राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात जैसे ही बताना शुरू करते हैं कि धीरे धीरे राजा थोड़ा थोड़ा पत्थर का बनना शुरू हो जाते हैं। राजा रानी से कहते हैं कि अगर तुम अभी समझ जाओ, वरना तुम्हें हमारी बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा।
पड़ेगा। थोड़ी सी बात बची होती है राजा की। फिर से राजा कहता है रानी से कि अभी वक्त है, तुम जिद छोड़ दो बात को, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़े। रानी कहती है कि थोड़ी ही बात बची है तो वह भी बात कह डालो। राजा पूरी बात बता देते हैं चीटा और चींटी की। जैसे ही राजा पूरी बात बताते हैं कि राजा पूरी तरीके से एक विशाल पत्थर का रूप ले लेते हैं, वो पूरी तरीके से पत्थर के बन जाते हैं। रानी को कहते हैं कि यह मैंने क्या कह डाला। मोर और मोरनी बैठे वहीं पर यह राजा और रानी की कहानी सुन रहे थे। मोर ने मोरनी से कहा कि रानी की जिद की वजह से राजा ने अपनी वह बात कह दी जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी और राजा पत्थर के हो गए। मोर मोरनी से कहता है कि कभी भी किसी स्त्री या पुरुष कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई आपको बात नहीं बताना चाहता तो इतनी जिद नहीं करना चाहिए। ज्यादा हठ करना सही नहीं होता है और ज्यादा हठ कभी न कभी आपको संकट में डाल देता है, इसलिए ज्यादा हठ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से राजा को रानी ने खो दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें।